और मोहन यादव की लग गई। तो क्या आज यही हाल राजस्थान में भी होगा? आज राजस्थान का सीएम तय होना है। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे आज विधायकों के साथ बैठक करेंगे और विधायक दल की बैठक में सीएम के सस्पेंस पर खुलासा होगा। इससे पहले 2 राज्यों में आए फैसलों ने सीएम की रेस में खड़े नेताओं का बीपी बढ़ा दिया है। वो देखो, मैं इस बारे में नहीं समझता कौन सा चेहरा अच्छा है, पर हमारे पास कॉम्पिटेंट चेहरों की कमी नहीं है। उनमें से आप मीडिया वाला चलाते रहते हैं, 8-10 चेहरे हैं, तो उनमें से जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या मोदी जी तय करेंगे सबको स्वीकार्य है, उनकी अगुवाई में काम करेंगे, राजस्थान को आगे ले जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जिस तरह अपना सरप्राइज बॉक्स खोला, दोनों ही जगहों पर नए नए नाम पर मुहर लगी। उसके बाद राजस्थान का हर बीजेपी विधायक खुद को सीएम बनने का सपना देख रहा है। वसुंधरा राजे, अश्वनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, दिया कुमारी शामिल हैं। फिलहाल सभी को लग रहा है कि उनकी लॉटरी लग सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि राजस्थान में वसुंधरा का क्या होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो दिखाई दे रहा है, पार्टी परिवर्तन के दौर से है। नए चेहरों को स्थापित किया जा रहा है राज्यों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नए चेहरों को लेकर सामने आ रहे हैं। चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल स्टेट है छत्तीसगढ़, ट्राइबल वर्ग से एक नया चेहरा विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो नाम कहीं चर्चा में नहीं था। मध्य प्रदेश में भी एक नया चेहरा डॉक्टर मोहन यादव आए हैं, जो कि ओबीसी वर्ग से, ये नाम भी कहीं चर्चा में नहीं था। राजस्थान में भी लगभग यही स्थिति हो सकती है, वहां पर भी एक नया चेहरा सामने आ सकता है। उम्मीद ये की जा रही है कि इन दोनों राज्यों को देखते हुए वहां पर कोई राजपूत या ब्राह्मण सवर्ण मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन वो जो भी नाम आएगा वो नाम भी चौंकाने वाला होगा। कि न तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को यह कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे आगे, और न यह कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। यही बात वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ भी है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, दोनों का जनाधार है, दोनों की अपनी लोकप्रियता है, और कोई भी पार्टी नेतृत्व इनको बिल्कुल नाराज करके कि इनकी सहमति से या इनकी विरोध के बावजूद कोई कदम उठाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर विरोध पार्टी हित के ऊपर है तो अवश्य उसका दमन करना पड़ता है। तो इसीलिए जो फैसला है वो दूरगामी दृष्टि से है कि आगे 20-22 साल तक की राजनीति को, 25 साल की राजनीति को ध्यान रखते हुए, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे संगठन परिवार की विचारधारा के आधार पर सरकारों को लेकर, भारत और राज्यों में बदलाव को लेकर जो लक्ष्य योजना है, उसमें कौन व्यक्ति फिट होता है। 2024 भी एक लक्ष्य है, लेकिन वो एक सामान्य सा लक्ष्य है, क्योंकि वह चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। तो इन सारे लक्ष्यों को समाहित करते हुए कौन व्यक्ति इसके लिए उपयुक्त हो सकता है। बेशक राजस्थान की सियासत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कई मायनों में अलग है। वहां वसुंधरा राजे जैसे बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं ने सीएम की कुर्सी पर अपना दांव ठोक रखा है, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी आलाकमान कब अपने कौन से फैसले से तमाम समीकरण को ध्वस्त कर क्या फैसला लेगी, किसे पास और किसे फेल कर देगी, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति वहां से शुरू होती है जहां बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण सुलझाने वाले पंडितों की सोच खत्म हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की और उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान ऐसा लग रहा था कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर के रूप में बन गया। छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश और अब राजस्थान। और ये भी कहना होगा कि सबसे ज्यादा सस्पेंस राजस्थान के नाम को लेकर ही है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने पूरी कोशिश की है, एक जोर आजमाइश उनकी तरफ से देखने को मिली है। वो एक लौती ऐसी सीएम दावेदार थी जो दिल्ली तक आई है और यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करके गई है, और इसीलिए राजस्थान को लेकर इतने कयास लगाए जा रहे हैं। एक बार अमरदीप आपके पास आ रही हूं। वसुंधरा राजे के लिए कहा जा रहा है वो लगातार मुलाकातें कर रही थी। जब प्रचंड जीत की खबर आने से पहले ही उन्होंने विधायकों से, जो चुनाव लड़ रहे थे, जो उम्मीदवार थे, उनसे मुलाकातें शुरू कर दी थी। कल तक ये मुलाकातें जारी थी और इसे लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। आज की स्थिति में, आज के दिन वसुंधरा राजे कहां है और क्या कहा जा रहा है वसुंधरा राजे की दावेदारी को लेकर?
देखिए, कल मध्य प्रदेश का जो सिनेरियो हुआ, मोहन यादव वहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए, उससे अंदाजा वसुंधरा राजे को भी लग चुका होगा और वो भांप चुकी होगी, क्योंकि कुशल राजनेता रही हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और भली भांति आज की बीजेपी से वो परिचित भी होंगी। तो फिलहाल वो 13 नंबर में सिविल लाइंस में मौजूद हैं, अपने आवास में मौजूद हैं और जो विधायक उनसे मिलने पहुंचे थे और जो विधायक लगातार पहुंच रहे थे, तो उनके खेमे के महज 10 से 12 विधायक जो ऐसे थे जो उनके प्रति पूरी लॉयल्टी दिखा रहे थे। लेकिन इसके इतर जो चीज थी वो सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि 30, 35, 40 के अलावा वो नंबर बढ़ नहीं रहा था। उसके बाद वो नंबर जो बढ़ने वाला था वो बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष वाली जो बीजेपी थी अब वो कहीं पीछे छूट गई है। अब संगठन निष्ठा वाले जो विधायक थे वो पार्टी की तरफ देखना शुरू कर चुके थे और यही कारण है कि अब सबका जो फोकस है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तरफ हो चुका है। और यही माना जा रहा है कि अब जो चौंकाने वाली चीजें मध्य प्रदेश में देखने को मिली, छत्तीसगढ़ में देखने को मिली, कमोबेश यही स्थिति राजस्थान की भी होगी और राजस्थान में वही चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक चौंकाने वाला एक सरप्राइज कल मध्य प्रदेश में मिला है और उसके बाद ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में क्या होगा, किस नाम का ऐलान हो सकता है। कल खुद उन्होंने कहा, मोहन यादव ने, कि मैं आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ था जब मेरे नाम का ऐलान हुआ। क्या यहाँ भी वही होगा? जिस नाम के बारे में सोचा नहीं, क्या उस नाम का ऐलान हो सकता है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार जयपुर से ये बड़ी कवरेज राजस्थान के रण में आज राजा या रानी।